हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा हम संस्कृति कर्मियों पर रहता है, मैं सादर आमंत्रण देता हूं मंच पर आपके संबोधन और आशीर्वाद के लिए। भारत माता की, भारत माता की, देवी भगवती सुरकंडा मैया की, देवी भगवती सुरकंडा मैया की। माँ भगवती सुरकंडा माँ दिव्य जागर विमोचन समारोह में आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और जिन्होंने बहुत कम शब्दों में पूरा गागर में सागर भरने का काम किया, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी लोक कलाओं के बारे में हम सबके समक्ष अपनी बात रखी। उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया है, बहुत शानदार, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इस जागर को, हमारी लोक संस्कृति को ले जाने का काम किया है। और सच में वो हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। ऐसी संस्कृति आज पूरी दुनिया के अंदर पहुंच रही है। पूरी दुनिया हमारी लोक कलाओं को पहचान रही है, उनको मान्यता दे रही है। उसके संयोजन करने का काम जिन्होंने किया है, पद्मश्री सुप्रसिद्ध जागर सम्राट भाई प्रीतम भरतवाण जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेश कुडियाल जी, डॉक्टर नवानी जी, विजय जरदारी जी और शशि भूषण जी, पंडित रमेश लेखवाड़ जी, पंडित जगदम्बिका लेखवाड़ जी, सुनील लेखवाड़ जी, राजपाल जरदारी जी जो हमारे अभी पीकेटीसी के तीसरी बार वहाँ के सदस्य बने हैं, रघु भाई, जीत सिंह जरदारी जी, आशीष जरदारी जी, हमारे मान साहब और हमारे पार्टी के प्रवक्ता भाई सतीश लखेड़ा जी और पार्टी के उपाध्यक्ष श्री शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली जी और लोक गायिका मीना राणा जी, रेशमा शाह जी, सौरभ मैठाणी जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही हमारे सम्मान के योग्य हमारे सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले माँ जगदम्बा भगवती सुरकंडा के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे सभी प्रदेशवासियों पर बना रहे। मेरे लिए ये अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि आज माँ सुरकंडा देवी पर आधारित जागर का विमोचन करने का ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, माँ सुरकंडा देवी जो हमारी लोक संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक, उनके इतिहास, महिमा और गौरवशाली कथा को चित्रों से तो जीवंत रूप देने का अद्भुत कार्य हमारे प्रदेश के महान लोक गायक भाई पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी के द्वारा किया गया है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं इसके लिए प्रीतम भाई को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। उनका ये प्रयास न केवल माँ सुरकंडा की महिमा को जन जन तक पहुंचाएगा, बल्कि हमारी नई पीढ़ी को जोड़ने में भी और हमारी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। भाइयों बहनों, 52 शक्तिपीठों में से एक माँ सुरकंडा देवी का मंदिर लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। सदियों से यहाँ पर लोक गाथाएं गाई जाती रही हैं, जागर गाए जाते रहे हैं। माँ की जय जयकार से गुंजायमान होता रहा है और आज जब इस अमूल्य धरोहर को
संगीत के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, सांस्कृतिक शिल्प के माध्यम से सजोया जा रहा है, यह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। भाइयों बहनों, श्री प्रीतम भरतवाण जी ने, जैसा अभी सुबोध भाई ने भी बताया कि पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से वो स्वयं उनको देखते भी हैं, जानते भी हैं। अनेक मंचों पर दशकों से अपने स्वर से उत्तराखंड की लोक कला को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। जागर पर किए गए अपने विभिन्न शोध कार्यों द्वारा उन्होंने लोगों को बताया है कि जागर केवल एक सामान्य सा गायन नहीं है, ये देवत्व का आह्वान है। देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं और लोक और अध्यात्म का एक संगम भी है। जागर वो माध्यम है जिसके द्वारा हमारे पूर्वजों ने प्रकृति, पर्वत, नदियां और देव शक्तियों के साथ संवाद स्थापित किया। हमारी ये जागर परंपरा वेद मंत्रों जितनी ही गूढ़ भी है, जिसे केवल गाया ही नहीं जाता है, गाने के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा जब वो बहन जी यहाँ पर अभी जागर हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि देवत्व से कहीं ना कहीं उनका, और इस हवा, पानी और आकाश इनके साथ कहीं ना कहीं उनका संवाद स्थापित हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि देव शक्तियां यहीं इसके आसपास हैं। और सुबोध भाई मुझे देख रहे थे, मैं सुबोध भाई को देख रहा था। ये कह रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी में अभी मां प्रकट हो जाए, और ये ऐसा होता भी रहा है। पहले तो 2-3 जो है बजा और जैसे ही मुंह से निकला और देवी माँ जो है प्रकट हो जाती थी। तो बाद में माँ को ही जो है उनकी ही आराधना की गई, उनसे प्रार्थना की गई कि विशेष आह्वानों पर ही आप अवतरित होइए, नहीं तो हमारे कण कण में छोटे से छोटे स्थान पर हमारे देवी देवताओं का वास है। इसीलिए हमारी इस पवित्र भूमि को देवभूमि कहा जाता है। जागर में शब्द नहीं बल्कि शक्ति होती है। प्रत्येक बोल, प्रत्येक ताल, ढोल की थाप में एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जो हमारे देवत्व को आमंत्रित करती है। जब ये जागर मां सुरकंडा का हो, जो स्वयं सती का प्रतीक है, जो स्वयं अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक है, तो ये केवल एक प्रस्तुति नहीं रह जाती है, बल्कि एक साधना बन जाती है। इसलिए इस प्रकार के प्रयासों का प्रोत्साहन देना, इसे आगे बढ़ाना, ये हम सब का कर्तव्य है। हमारी सरकार भी इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए संकल्पबद्ध है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत में विकास भी और विरासत भी के उद्घोष के साथ जहां एक ओर अभूतपूर्व विकास कार्य किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे जो बड़े बड़े धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की अगर मैं बात करूं, तो काशी में बना भव्य काशी का दिव्य कॉरिडोर हो, भव्य काशी और दिव्य काशी बनना हो, उज्जैन में उज्जैन महालोक हो, महाकाल लोक हो, एवं अयोध्या में लंबे समय के बाद भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो। ऐसे सभी काम, इन सब का निर्माण करवाकर आज देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी जा रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार भी प्रदेश के जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनके संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज श्री केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है, भव्य और दिव्य केदार बना है। 2013 की आपदा के बाद आप सबको भली भांति याद होगा
कि वो पूरा का पूरा परिसर, बाबा का धाम क्षतिग्रस्त हो गया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो बाबा ने अपने भक्त को ही अपने नव निर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा और उनके नेतृत्व में आज हमारा केदारनाथ धाम, जहां पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या कुछ हजारों में रह गई थी, 10-20 हजार ऐसी संख्या पूरे 6 माह में आती थी। जब से उन्होंने वहां प्रवास किया और भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का संकल्प लेकर वहां पर कार्य कराने प्रारंभ किए, आज वहां संख्या हमारी 25 लाख का आंकड़ा छू रही है और भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान बनाकर वहां पर भी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही हम हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण में भी तेजी से कार्य कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं मां सुरकंडा देवी मंदिर जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने मंदिर तक रोपवे का संचालन प्रारंभ करवाया है और अब आसानी से मां सुरकंडा के भक्त जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं या हमारे बुजुर्ग होते हैं, उन सबको भी आसानी से मां सुरकंडा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अब जिन्हें ऐसे अनेक कार्य हैं, प्रदेश के अंदर अनेक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही हमने पिछले वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय को लेने का कार्य भी किया है। मैं यहाँ बताऊँ आपको कि पूरे देश के अंदर सबसे पहले जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया, जब भारत का संविधान बन रहा था कि इस देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए, कोई किसी पंथ का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होगा। भाइयों बहनों, ये सब गौरव हम सबको प्राप्त हो गया, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को, कि यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। और ये हमारा संकल्प था। हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना संकल्प प्रस्तुत किया था और हमने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। और 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले, अब कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग जिन्होंने 2010 के बाद विवाह के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे, वो सब बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। 2.5 लाख से बड़ा आंकड़ा आ गया है। और हमने भी कहा है, जो एक औपचारिक शुल्क होता है, हमारे मंत्रिमंडल में हम लोगों ने फैसला लिया सबने कि उसको शुल्क से निःशुल्क किया है। मैं सबसे आह्वान भी करना चाहता हूं, जिनके अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, कोई ये सामान्य प्रक्रिया है, ये सबकी सुरक्षा के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हमने तय किया है, उसको जरूर कर लें। इसी प्रकार अभी सुबोध भाई कह रहे थे कि यहाँ जमीनों का जो है एक बड़ा काट छाट हो रही थी, खुर्द बुर्द हो रही थी, लोग अलग अलग प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े लैंड बैंक बना रहे थे। लैंड बैंक यानी कि बहुत सारी जमीनों को इकट्ठा कर रहे थे, औने पौने दामों में खरीद रहे थे और कहते थे कि हम कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। अब हमारे कुडियाल साहब इन्होंने तो अस्पताल चला रहे हैं, तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जो कहते थे अस्पताल बनाएंगे जी, हमको 20 एकड़ जमीन चाहिए, हमको कोई 50 एकड़। मान साहब जैसे आप भी स्कूल चला रहे हैं, तो कहते थे स्कूल बनाएंगे, हम कोई बड़ा होटल बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री भी नहीं लगाई, होटल भी नहीं बनाया, स्कूल भी नहीं बनाया, अस्पताल भी नहीं बनाया और जमीनें खूब जोड़ ली। भाइयों बहनों, हमने कहा कि हम राज्य की जमीनों को अब किसी कीमत पर खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। आप सब लोगों की लंबे समय से मांग थी कि एक
भूमि का कानून होना चाहिए और हमने समस्त कृषि की भूमि की खरीद पर रोक लगा दी है। भूमि का अधिनियम हम विधानसभा के अंदर लेकर आए हैं। इसी प्रकार हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हम नकल का कानून लेकर आए। राज्य स्थापना के बाद 16,000 कुल नियुक्तियां 21 सालों में संपन्न हुई थी। और अगर पिछले 4 सालों की मैं बात करूं तो पिछले 4 सालों में अभी तक 24,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हो चुकी हैं। और ये प्रक्रिया हमारी अनवरत रूप से चलने वाली है। आप सब भी देखते होंगे, उत्तराखंड का कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां के गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां आज सरकारी नौकरियों में चयन जिनका नहीं हो रहा है। और एक में चयन नहीं हो रहा है, एक साथ 4 नौकरियों में चयन हो रहा है। 4 जगह उनका जो है चयन हो जा रहा है। और कुछ तो ऐसे हैं कि 5 जगह पर चयन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब आंकड़े कह रहे हैं। और आप सब देखेंगे एक अलग प्रकार का वातावरण निर्मित हुआ है। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों के अंदर और उनके माता पिता के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। उन बच्चों के अंदर जो परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनका आत्मविश्वास लौटा है कि अगर हम ठीक प्रकार से अपनी तैयारियां करेंगे तो निश्चित रूप से हमको चयन का अवसर मिलेगा। और चयन का आधार, पहले जहां चयन का आधार होता था नकल करना, चयन का आधार होता था पेपर लीक करवाना, चयन का आधार होता था पेन ड्राइव से नकल करवाना, चयन का आधार होता था भ्रष्टाचार, चयन का आधार होता था नकल माफिया से साठगांठ। भाइयों बहनों, इस धारणा को हमने पूरी तरह से बदलने का काम किया और 100 से अधिक नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करके नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। और अब चयन का आधार केवल और केवल एक होता है, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता। इसके आधार पर आज नौकरियां मिल रही हैं। और एक भी मामले में कोई भी जो है कोर्ट में नहीं गया, कोई न्यायालय में मामला लंबित नहीं हुआ, कोई ऐसा विवाद नहीं आया। इसलिए मैं आज जहां हम विकास भी और विरासत भी, हमारे प्रीतम भरतवाण जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से, अपने युवा भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं कि जो भी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं वो पूरी तरह से अपनी तैयारियां मनोयोग से करें। निश्चित रूप से उनका चयन होगा, निश्चित रूप से उन सबको अवसर मिलने वाला है। ऐसे अनेक कार्य हमने, चाहे धर्मांतरण, देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने के लिए चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है। और अभी कल से पवित्र श्रावण मास में जब चारधाम यात्रा भी हमारी चल रही है और कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो गई है, तो हम ऑपरेशन काल नेमी लेकर आए हैं। और ऑपरेशन काल नेमी के तहत लगभग 60 से भी ज्यादा ऐसे छद्म वेशधारी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं 2 दिन के ऑपरेशन में। और ये सुरक्षा की दृष्टि से भी ऐसे संदिग्ध लोगों की पहचान करना कितना आवश्यक है। किस प्रकार से जगह जगह पर लोगों को ठगने का काम करते थे, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते थे, सनातन का नुकसान करते थे। आने वाले हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे भगवान के भक्त हैं, हमारे यहाँ आस्था श्रद्धा से आते हैं, उनकी आस्था श्रद्धा को भी ठेस पहुंचाने का काम करते थे। तो ये ऑपरेशन हमने शुरू किया है। हमने कहा हम किसी भी कीमत पर देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को, ऐसे देवत्व को जो अभी हमने जागर के माध्यम से यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, किसी भी कीमत पर हम उस देवत्व को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है। यहाँ की जो डेमोग्राफी बदल गई है, उस डेमोग्राफी को रोकना भी हमारा कर्तव्य है और देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे। हम सब चाहते हैं, देवभूमि उत्तराखंड के लोग चाहते हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग भी चाहते हैं कि देवभूमि
जिसके बारे में कहते हैं वहाँ के लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, आस्थावान होते हैं और भगवान के सबसे नजदीक का कोई स्थान है तो वो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। उसका मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, उसका मूल अस्तित्व किसी कीमत पर समाप्त नहीं होना चाहिए। भाई बहनों, ऐसे अनेक काम किए हैं, मैं इसको गिनाने लगूंगा तो प्रीतम भाई से मैं खुद ही कह रहा था कि मुझे जल्दी जाना है। और आप सब लोगों को, इतने सारे भक्तों को देखकर, और मैं देख रहा हूं जब जागर यहाँ पर हो रहा है तो सबके सब जो है बिल्कुल भाव विभोर होकर जागर के अंदर समा गए। तो मुझे भी लगा कि ऐसे भक्तों के बीच में थोड़ा सा ऐसा उचित मंच ये है, मुझे अपना भी थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड रख देना चाहिए कि थोड़ी सी कि कितना हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं राज्य के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कर दिया है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जब मुझे हमारे पत्रकार बंधु पूछते हैं कि आपको 4 साल का कालखंड हो गया, मैंने कहा हो गया। मैंने कहा कालखंड एक दिन का भी बहुत होता है, और आपने कितने काम कर दिए, आपकी सरकार ने क्या कर दिया। मैंने कहा हमने बहुत सारे कामों को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया है, लेकिन बहुत सारे काम आगे करना है। हमारा संकल्प है कि सबका साथ लेकर, सबका आशीर्वाद लेकर उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड हमारा देश का आदर्श राज्य बने, उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने। उसके लिए हम सबको काम करना है और हम उस दिशा में ठीक प्रकार से आगे भी बढ़ रहे हैं। आज देखिए, हम बहुत सारे जो कानून बना रहे हैं, बहुत सारे हम निर्णय ले रहे हैं, वो पूरे देश के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम सबके लिए गौरव की बात है कि 2023-24 के नीति आयोग भारत सरकार के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें हमारा उत्तराखंड उस इंडेक्स में पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। हम फाइनेंशियल, वित्तीय प्रबंधन में पूरे देश के सभी राज्यों में, छोटे राज्यों में हमारा दूसरे स्थान पर आया है। हमने जो GSDP, राज्य की GSDP को हम सब ने आज से 3.5 वर्ष पूर्व इसको दुगना करने का जो निर्णय लिया था, जो हमारी GSDP आज है मान साहब, उसको जो डबल करने का हमने निर्णय लिया था। मुझे आप सबको बताते हुए मां सुरकंडा के जागर विमोचन समारोह पर इस बहुत ही पवित्र और दिव्य समारोह में कि हमने 1.5 गुना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, यानी कि 0.5 का लक्ष्य हमें और प्राप्त करना है, हम 2 गुना हो जाएंगे। ऐसे अनेक काम आज, चाहे बहुत लंबे समय से रुकी हुई यहाँ की परियोजनाएं हो, लखवाड़ डैम, सौंग डैम, जमरानी बांध, हमारा एम्स का निर्माण हो, या हमारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनना हो, देहरादून से अनेक देश के शहरों के लिए हवाई सेवा हो। आज हमारे 18 हेलीपोर्ट्स निर्मित हो रहे हैं, 4 धाम ऑल वेदर रोडों का निर्माण हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, एप्पल मिशन, कीवी मिशन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को आगे बढ़ाना हो, सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाना हो। ऐसे अनेक काम किए जा रहे हैं नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम रोजगार के क्षेत्र में, चाहे स्टार्टअप्स हो, होम स्टे हो, या हमारा ईज ऑफ लिविंग हो, ईज ऑफ डूइंग हो, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आप देखते होंगे मां सुरकंडा के दर्शन आप करने गए होंगे तो आपको बढ़िया सा अचार वहां पर मिलेगा, और नून पिसा हुआ मिलता है, नून, वो भी हमारा नून, उसकी भी जो है पूरी दुनिया के अंदर आज बड़ी मांग हो रही है। और हमारी जो माताएं बहनें हैं जो आज उत्पाद बना रही हैं ना, मैं सच में, मैंने बचपन में अपनी माँ को भी बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए देखा है। प्रीतम भाई बहुत, जब मैं अभी, मुझे यहाँ से संचालक जी कह रहे थे कि हल चला रहा था, पटेला लगा रहा था, तो ये मैं कोई कार्यक्रम में नहीं गया था। मैं आज आपको बताऊं, मैं तो अपने परंपरागत खेत में, जिसमें मेरे दादा करते थे, मेरी माँ करती थी, मेरे पिताजी करते थे, मैं भी उनके साथ बचपन से मेड़ बांधता था, फावड़ा चलाता था, रुपाई लगाता था, और बैलों से हल जोतने का काम भी मैंने बचपन में किया है। अन्यथा उस पटेले में चलना और बैलों को चलाना शायद आसान नहीं होता होगा। जिन्होंने भी हल चलाया होगा वो जानते हैं। तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे, अरे भाई ये क्या हो गया, वो किसी ने हल चलाया तो आपने भी चला दिया। मैंने कहा मैं किसी के खेत में नहीं गया, मैं तो परंपरागत रूप से जहाँ जाता रहा वहाँ जाता रहा हूँ। मैंने कहा जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनसे मैं केवल एक ही बात कहता हूँ, भाई
बड़ा पसीना हमारा भी लगा उस दिन रुपाई लगाने में और हल चलाने में। उसमें अच्छे धान होंगे सुबोध भाई, बढ़िया धान होंगे वहाँ, और उसके चावल भी बढ़िया निकलेंगे। फिर हम भात बनाएंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, एक दिन सबको भात भी खिलाएंगे। तो ऐसे अनेक काम हम लोग बचपन से करते आए हैं, जो हमारी परंपरा रही है उसको हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से केवल इतना आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें और उत्तराखंड की लोक परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराएं और विरासत हमारी आत्मा का हिस्सा है। मुझे पूरा विश्वास है इन्हें जीवंत रखने में और पीढ़ियों तक पहुंचाने से कि इस काम में हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने में आप सभी का इसी प्रकार से आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं भगवती मां सुरकंडा मैया को नमन करते हुए तथा प्रतवार जी को उनके इस अद्भुत कार्य के लिए बहुत साधुवाद देते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। कहाँ पर आना है?